दिल्ली में अब मुख्य विपक्षी दल बन चुकी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी ने इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया, लेकिन इसमें भी आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की चालाकी का पर्दाफाश किया है। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के तेवर सत्ता से दूर होने के बाद भी पहले की तरह तेज तर्रार बने हुए हैं। कल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया और इस पर सीएम रेखा गुप्ता वाहवाही लूटने में लगी हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के झूठ से पर्दा उठाया है। देखिए, बजट के अंदर एक बात तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झूठ बोलते हैं। आप सबने उनका वीडियो देखा जब उनसे पूछा गया कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना कब से दोगे। रेखा गुप्ता जी ने कहा सरकारी खजाना खाली है। आपको याद है, खूब वो वीडियो चला था जिसमें उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी खजाना खाली करके गई है। कल उन्होंने खुद अपने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। और क्यों झूठ बोला मैं आपको बताता हूं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो बजट में कल पेश हुए हैं, जिसमें कहा गया ओपनिंग बैलेंस बजट का इस सरकार का है 2,965 करोड़ रुपए। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब यह होता है कि पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार कितना पैसा नई सरकार के लिए छोड़ के गई है। और वो कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं, 2,965 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी सरकार को छोड़ के गई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक अखबार की कटिंग है, मैं लाया हूं, प्रमुख अखबार है। और अखबार के अंदर साफ तौर पे है ओपनिंग बैलेंस। ये सवाल हुआ कि ये पैसा आएगा कहां से, जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है, ये पैसा कहां से आएगा। उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है सरकार का वो है 2,965 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान टाइम्स की ये जो है ये खबर है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट से साफ हो गया है कि सीएम रेखा गुप्ता झूठ बोलती हैं। उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए देने के सवाल पर कहा था कि सरकार का खजाना खाली है। कल बजट के आंकड़ों में बीजेपी सरकार ने बताया कि आप सरकार नई सरकार के लिए 2,965 करोड़ रुपए छोड़कर गई है। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम आतिशी ने भी बजट पर चर्चा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखकर आतिशी ने अनुरोध किया है कि अगले 3 दिन केवल बजट पर चर्चा के लिए समर्पित किए जाएं। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि मौजूदा सत्र के बचे हुए 3 दिन बजट पर चर्चा में ही व्यतीत होंगे। मैं ये देखकर हैरान थी कि कार्यसूची में इतने सारे विषय हैं कि बजट पर बमुश्किल 1 घंटे की ही चर्चा संभव होगी। पहले तो सरकार ने सभी संसदीय परंपराओं के खिलाफ जाकर बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया और अब बजट पर चर्चा को इतने सारे अन्य मुद्दों के बीच रखा जा रहा है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बजट पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाएगा या सत्ता पक्ष और विपक्ष को कितना समय दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की भाजपा सरकार का पहला बजट मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पार्टी इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।